नमस्ते दोस्तों, IK स्टडीज सीरीज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो एक्सप्रेस में हम HTML से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके HTML से जुड़े हुए लगभग सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना किसी बाधा के शुरू करते हैं। HTML क्या होता है और किसे कहते हैं? HTML एक लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। सिंपल शब्दों में कहे तो HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। HTML के विभिन्न टैग्स को यूज करते हुए आप वेब पेजेस क्रिएट करते हैं और उनमें विभिन्न एलिमेंट्स जैसे कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेबल्स, लिस्ट्स, लिंक्स और टेक्स्ट आदि ऐड करते हैं। HTML का परिचय। HTML इंफॉर्मेशन को सुंदर और आकर्षक तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब में प्रेजेंट करने का एक माध्यम है। HTML टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में क्रिएट की गई थी। HTML वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C द्वारा एक स्टैंडर्ड के रूप में मैनेज की जाती है। W3C एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो वेब स्टैंडर्ड्स क्रिएट और मैनेज करने का कार्य करती है। वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में सीखी और सिखाई जाने वाली HTML सबसे पहली लैंग्वेज होती है। HTML के साथ CSS का भी प्रयोग किया जाता है जो वेब पेज को और भी बेहतर डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। HTML के साथ जावास्क्रिप्ट के प्रयोग से वेब पेजेस में लॉजिक ऐड किया जाता है और उन्हें डायनामिक बनाया जाता है। आइए एक वेबसाइट टेम्पलेट के माध्यम से HTML के बारे में जानते हैं। यह एक वेबसाइट टेम्पलेट है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड है। यह केक्स एवं कुकीज शॉप की वेबसाइट है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू पेज सोर्स। उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नए टैब में उस पेज की HTML कोडिंग खुल जाएगी। यह देखिए, यह सारी HTML कोडिंग है जिससे वह वेबसाइट बनाई गई है। और सबसे ऊपर जो डॉक टाइप लिखा है उसमें भी HTML लिखा है। इस कोडिंग के बीच बीच में जावास्क्रिप्ट और CSS का इस्तेमाल भी किया गया है। इन सभी कोडिंग से एक ब्यूटीफुल वेबसाइट आपके सामने है। आइए अब HTML का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इनमें से हर वर्ड का एक विशेष अर्थ है जिसे नीचे डिटेल से समझाया जा रहा है। हाइपर का मतलब होता है कि HTML सीक्वेंस में नहीं काम करती है। जैसा कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, एक स्टेटमेंट के बाद अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि किसी HTML फाइल में लिंक है और यूजर उस पर क्लिक करता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उससे पहले कितने एलिमेंट्स है और वो सभी लोड हुए हैं या नहीं। एक HTML फाइल के सभी एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। ये भी जरूरी नहीं कि किसी एक HTML फाइल से पहले कोई दूसरी HTML फाइल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। HTML एलिमेंट्स की ही तरह सभी HTML फाइल्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। टेक्स्ट। किसी वेब पेज में टेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। टेक्स्ट ही वह इंफॉर्मेशन होती है जिसे प्रेजेंट करने के लिए वेब पेज डिजाइन किया जाता है। HTML टेक्स्ट को फॉर्मेट करके वेब पेजेस में प्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। मार्कअप का मतलब टेक्स्ट के लेआउट और स्टाइल को फॉर्मेट करना होता है। आप टेक्स्ट को टैग्स के द्वारा मार्क करते हैं। जिस प्रकार के टैग्स द्वारा टेक्स्ट को मार्क किया जाता है वैसे ही टेक्स्ट वेब पेज में शो होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी टेक्स्ट को H1 टैग के द्वारा मार्क करते हैं तो वेब पेज में वह टेक्स्ट बड़ी और बोल्ड हेडिंग के रूप में दिखाई देगा। लैंग्वेज। HTML एक लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। दोस्तों, HTML को सीखना बहुत ही आसान है। अगर आप कोशिश करें तो कुछ ही दिनों में HTML को बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। HTML सीखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है टेक्स्ट एडिटर और दूसरा है वेब ब्राउज़र, जैसे कि नोटपैड या नोटपैड++।
कोई भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग आप कर सकते हैं और वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी भी वेब ब्राउज़र का उपयोग करके आप HTML सीख सकते हैं। दोस्तों, HTML सीखने के लिए आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो पहले से ही आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेब ब्राउज़र और नोटपैड टेक्स्ट एडिटर मौजूद है, जिसका उपयोग आप वेबसाइट बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। आज हम HTML के बेसिक टैग्स के बारे में सीखेंगे। HTML टैग क्या होता है? एक HTML फाइल टैग्स और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होती है। HTML टैग्स को HTML एलिमेंट्स भी कहा जाता है। यदि आपको टैग्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप HTML आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि HTML पूरी तरह टैग्स के द्वारा ही कार्य करती है। शुरुआत में जब HTML को डिज़ाइन किया गया तो इसे सिर्फ वेब पेजेस में टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता था। उस समय HTML बहुत लिमिटेड थी और इसमें कुछ ही टैग्स थे। HTML टैग्स द्वारा टेक्स्ट को वेब पेजेस में डिस्प्ले करने की प्रोसेस को टेक्स्ट को मार्क करना कहा जाता था। यही वजह थी कि HTML को टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा गया। उस समय HTML सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट्स द्वारा यूज़ की जाती थी, जो अपने पेपर्स को HTML द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर पब्लिश करते थे, ताकि दूसरे साइंटिस्ट उन्हें पढ़ सके। लेकिन HTML इतनी सिंपल और इफेक्टिव थी कि यह बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई और बहुत से लोग इसे यूज़ करने लगे। धीरे धीरे जैसे ही HTML पॉपुलर हुई तो वेब पेजेस में अलग अलग एलिमेंट्स शो करने की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। अब HTML सिर्फ एक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं रही है। अब आप HTML के द्वारा वेब पेजेस में कई प्रकार के एलिमेंट्स जैसे कि लिस्ट्स, टेबल्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स आदि इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी वेब पेज में एलिमेंट्स, लिस्ट्स, टेबल्स, इमेजेस, वीडियो आदि HTML टैग्स द्वारा ही इंसर्ट किए जाते हैं। आप वेब पेज में जो भी ऐड करना चाहे वह टैग्स द्वारा ही ऐड किया जाएगा। इसके लिए HTML आपको बहुत से टैग्स प्रोवाइड करती है। ये सभी टैग्स इंटरप्रेटर से फेमिलियर होते हैं। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो सभी वेब ब्राउज़र में होता है। यह प्रोग्राम HTML टैग्स को आइडेंटिफाई करता है और उनके मतलब को समझकर वेब पेज में उसी के अनुरूप टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट और टेबल्स आदि शो करता है। बेसिकली टैग्स से आप इंटरप्रेटर को ये बताते हैं कि आप वेब पेज में क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वेब पेज में इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप img टैग अपनी HTML फाइल में डिफाइन करेंगे। ज़्यादातर HTML टैग्स का पर्पस आप उनके नाम द्वारा ही समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, टेबल टैग को वेब पेज में टेबल इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे आप इन्हें यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपको आसानी से याद रहता है कि कोई पर्टिकुलर टैग किस लिए यूज़ किया जाता है। टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। HTML में बहुत प्रकार के टैग्स अवेलेबल है। कुछ टैग्स टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो कुछ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जैसे कि इमेजेस, ऑडियो, वीडियो आदि इंसर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। HTML के कुछ टैग्स स्ट्रक्चर्स जैसे कि टेबल्स, सेक्शंस और लिस्ट्स आदि क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ टैग्स कंटेनर की तरह भी काम करते हैं, जिनके अंदर दूसरे टैग्स को डिफाइन किया जाता है जो उसके सब टैग्स होते हैं। बेसिक टैग्स। बेसिक टैग्स वे टैग्स होते हैं जो सभी HTML डॉक्यूमेंट्स में अनिवार्य रूप से यूज़ किए जाते हैं। ये टैग्स किसी HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। HTML के बेसिक टैग्स की लिस्ट नीचे दी जा रही है। HTML टैग। यह टैग एक HTML फाइल को डिफाइन करता है। हर HTML फाइल की शुरुआत इसी टैग से की जाती है। हेड टैग। इस टैग में वेब पेज से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स और स्टाइल्स डिफाइन की जाती है। टाइटल टैग। इस टैग से वेब पेज का टाइटल डिफाइन किया जाता है। बॉडी टैग। इस टैग में वेब पेज के बाकी सभी टैग्स एंड कंटेंट डाला जाता है।
सिंटैक्स ऑफ HTML टैग्स यानी HTML टैग्स किस प्रकार लगाया जाता है। आमतौर पर HTML टैग के 3 पार्ट होते हैं। ओपनिंग टैग शुरुआत में लगाया जाता है। इससे इंटरप्रेटर को ये पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं। ओपनिंग टैग के बाद वो टेक्स्ट लिखा जाता है जिस पर ये टैग अप्लाई हो रहा है। इसके बाद क्लोजिंग टैग लिखा जाता है। क्लोजिंग टैग से इंटरप्रेटर को पता चलता है कि इस टैग का उपयोग यहीं तक था। क्लोजिंग टैग को ओपनिंग टैग से डिफरेंशिएट करने के लिए क्लोजिंग टैग में / लगाया जाता है। HTML टैग्स का जनरल सिंटैक्स नीचे दिया जा रहा है। ओपन टैग नेम, एंटर टेक्स्ट, फिर क्लोज टैग नेम। सभी HTML टैग्स ही क्लोजिंग टैग द्वारा नहीं क्लोज किए जाते। HTML में ऐसे टैग्स भी हैं जिन्हें सिर्फ ओपनिंग टैग द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। ऐसे टैग्स को एम्प्टी टैग्स कहा जाता है। इनका सिंटैक्स नीचे दिया जा रहा है। केवल टैग नेम ही लिखें। HTML में कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पार्ट्स एक ही पार्ट द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। इनमें पहले टैग का नाम लिखा जाता है, उसके बाद / लगाया जाता है। इनका सिंटैक्स नीचे दिया जा रहा है। टैग नेम लिखे / लगाकर टैग को वही क्लोज करें। आइए HTML के बेसिक टैग्स के बारे में नोटपैड के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड या नोटपैड++ ओपन करें। फिर HTML टैग डालें जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और फिर / द्वारा HTML टैग को क्लोज करें। फिर हेड टैग डालें और क्लोज करें। फिर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग डालें और उसके अंदर वेब पेज का टाइटल डालें और टैग को क्लोज करें। फिर बॉडी टैग डालें और उसमें वेब पेज में जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखें। फिर इस फाइल को सेव करें। क्लिक Ctrl+S पर ध्यान रहे इस फाइल को .htm या .html में ही सेव करें, नहीं तो यह फाइल ब्राउज़र पर प्रदर्शित नहीं होएगी, जैसे index.html में हमने यह फाइल सेव की है। फिर उस फोल्डर में जाएं जहां आपने यह फाइल सेव की थी और उसे किसी भी ब्राउज़र में ओपन करें। यह देखिए यह ओपन हो गई। यह जो ब्राउज़र में ऊपर की तरफ दिख रहा है यह ही वेब पेज का टाइटल यानी शीर्षक होता है, और बाकी जो नीचे की तरफ होता है वो वेब पेज की बॉडी होती है जिसमें वेब पेज का कंटेंट होता है। जो हमने बॉडी में टाइप किया था वो हमें वेब पेज की फॉर्म में दिख रहा है। जैसे अगर हम इस वेब पेज का टाइटल बदलना चाहे तो वो भी बदल जाएगा। जैसे यह देखिए हमने इसका टाइटल फेसबुक लॉगिन पेज रख दिया। कुछ भी टाइप करके उस फाइल को सेव कर वेब पेज को रिफ्रेश कर दे, चेंजेस दिखने लगेंगे। अगर आप HTML से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। आज हम HTML के बेसिक फॉन्ट्स टैग्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें, उसके बाद HTML के बेसिक टैग्स डालें। अब सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर कोई टेक्स्ट लिखें। अब आप अपनी फाइल .html में सेव कर ले। अब आपने जहां भी फाइल सेव करी है वो फाइल ब्राउज़र में ओपन करें। अब आप ब्राउज़र में देख सकते हैं कि हमने जो टाइप किया था वो ब्राउज़र में भी शो हो रहा है। चलिए अब फॉन्ट्स टैग डाल लेते हैं। केवल फॉन्ट्स टैग्स से कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसके लिए फॉन्ट्स टैग्स के अंदर और टैग्स डालने पड़ेंगे, जैसे कलर = ऑरेंज। अब अगर आपको चेंज देखना है तो ब्राउज़र को रिफ्रेश करना होगा, आप माउस से या F5 की प्रेस करनी होगी। अब उसके बाद साइज डालें, जैसे हम 7 डाल देते हैं। अब फॉन्ट्स डालने के लिए फेसेस = कोई भी फॉन्ट्स डालें जैसे हमने डाला है। अब फाइल को Ctrl+S दबाकर सेव करें और ब्राउज़र में रिफ्रेश कर चेंजेस देखिए।
अब अगर हम फॉन्ट्स का क्लोजिंग टैग एक वर्ड से पहले डाल देते हैं तो उस फॉन्ट्स पे सारे चेंजेस रिमूव हो जाएंगे। अगर आप किसी वर्ड को नेक्स्ट लाइन में डालना चाहते हैं तो वो वैसे नीचे नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको BR टैग डालना पड़ेगा। चलिए अब दोनों वर्ड्स के फॉन्ट्स बदल देते हैं। जैसे कलर हरा कर देते हैं, साइज सेम और फॉन्ट चेंज कर देते हैं। हर बार चेंज देखने के लिए आपको फाइल बार बार सेव करनी पड़ेगी। अब बोल्ड टैग डालते हैं। बोल्ड टैग B टैग से शो होता है। B टैग की ओपनिंग वर्ड के आगे करें और क्लोजिंग वर्ड के पीछे करें। बोल्ड के बाद इटैलिक टैग। इटैलिक टैग I टैग से शो होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद सेव कर ब्राउज़र में रिफ्रेश करने के बाद चेंज देखें। आप इटैलिक और बोल्ड दोनों एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन टैग डालें। अंडरलाइन टैग U टैग से शो होता है। अब आप फाइल का टाइटल चेंज करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं। टाइटल टैग हेड टैग के अंदर ही डाला जाता है। अगर आप HTML से जुड़ी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर HTML प्लेलिस्ट चेक करें। चलिए अब आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट्स डाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। आज हम HTML में टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें और HTML के बेसिक टैग्स डालें। अब सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर कोई टेक्स्ट लिखें, जैसे हमने लिखा है। अब आप अपनी फाइल .html में सेव कर लें और अपनी फाइल किसी भी ब्राउज़र में रन करें। अब आप सेंटर टैग डालें। सेंटर टैग टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टेक्स्ट को राइट में प्लेस करने के लिए क्या करना होगा? क्या राइट टैग डालेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। लेफ्ट और राइट टैग्स हमें पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट के रूप में डालना पड़ेगा। पैराग्राफ टैग P टैग से शो करता है। P टैग डालने के बाद अलाइन एट्रीब्यूट इज इक्वल टू राइट लिखना पड़ेगा, तभी टेक्स्ट राइट में प्लेस होगा। उसी तरह हम सेंटर और राइट में भी कर सकते हैं। टैग्स डालने के बाद आपको अपनी फाइल बार बार सेव करनी पड़ेगी, तभी आपको ब्राउज़र में रिफ्रेश करने पर चेंजेस दिखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। माशाअल्लाह। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML बॉडी टैग द्वारा वेब पेज को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। रेगुलर बोरिंग व्हाइट बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें और HTML के बेसिक टैग्स डालें। उसके बाद सबसे पहले अपनी फाइल किसी फोल्डर में .html में सेव कर ले और उस फाइल को किसी भी ब्राउज़र में रन करें। अब आप उसमें टेक्स्ट हेडिंग डाल ले ताकि हमें वह एक प्रॉपर वेब पेज लगे। इट्स योर चॉइस।
फिर उसके बाद बॉडी टैग में बीजी कलर टैग डालें जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बीजी कलर वेब पेज का कलर चेंज करने के लिए लिखा जाता है। इसमें आप कोई भी कलर जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो कलर डाल ले और ब्राउज़र को रिफ्रेश कर चेंज देख सकते हैं। आप बैकग्राउंड में कोई इमेज भी डाल सकते हैं, जैसे JPG, PNG या GIF इमेज भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड लिखकर ब्रैकेट में इमेज का नाम लिखें, जैसे हमने लिखा है, पर ध्यान रहे इमेज आपके उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहां आपने HTML फाइल सेव करी थी। कोडिंग डाल के ब्राउज़र में रिफ्रेश करते जाइए। और अगर आप पूरे वेब पेज के टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट इज इक्वल तो कलर डाल दीजिए, आपके वेब पेज के टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको HTML से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की HTML प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। माशाअल्लाह। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में लिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एंकर टैग कैसे लगाया जाता है और वेब पेजेस को आपस में लिंक कैसे करते हैं दिखाया जाएगा। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें और HTML के बेसिक टैग्स डालें, जैसे बॉडी, हेड एंड टाइटल टैग डालें। उसके बाद आपको लिंक टैग लगाने के लिए एंकर टैग डालना पड़ेगा, जिसे हमें टैग भी कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसे टैग लिखें। एक स्पेस href इज इक्वल टू ब्रैकेट में सेकंड वेब पेज की लोकेशन डालें। फिर लिंक टेक्स्ट डालिए जिससे आप क्लिक कर दूसरे वेब पेज पर जा सके और एंकर टैग क्लोज कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले अपनी फाइल किसी फोल्डर में .html में सेव कर ले। अब आप सारे टेक्स्ट कोड को कॉपी कर 3-4 वेब पेजेस बना लीजिए, लेकिन वेब पेजेस में बेसिक टेक्स्ट चेंज कर दीजिए और पेज 2 के नाम से सेव कर लीजिएगा। और अब पहले वाली फाइल को किसी भी ब्राउज़र में रन करें। अब आप देखेंगे कि लिंक बन चुका है और अब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सेकंड पेज पर पहुंच जाएंगे। यह देखिए, अब आप पेज 2 यानी अबाउट अस वाले पेज पर पहुंच गए और दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने लोकेशन में कोई भी गलती की तो लिंक काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने लिंक का प्रॉपर टाइटल नहीं डाला है। लिंक ब्रेक हो जाएगा, इसलिए आपने जिस भी नाम से दूसरी फाइल सेव करी थी वही फाइल का नाम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। चलिए एक तीसरा पेज लिंक बना देते हैं जिसका नाम है पेज 3 कॉन्टैक्ट अस। अब आप लिंक टैग यानी एंकर टैग को 2 बार कॉपी कर टेक्स्ट चेंज कर दीजिए और इन टैग्स को बाकी के पेजेस में पेस्ट कर दीजिएगा। अब आप अपनी फाइल को ब्राउज़र में रन करें, आपको अंतर दिख जाएगा। लिंक सभी एक लाइन में हैं, इन्हें अलग करने के लिए यहाँ BR टैग डालने की जरूरत है। BR टैग कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको लिंक्स अलग अलग लाइन में दिखेंगे। अब आप इन लिंक को चेक कर सकते हैं। होम पर क्लिक करेंगे तो होम पर पहुंच जाएंगे। अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पर पहुंच जाएंगे। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको HTML से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की HTML प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। माशाअल्लाह।
आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में लिंक कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एंकर टैग कैसे लगाया जाता है और वेब पेजेस को आपस में लिंक कैसे करते हैं दिखाया जाएगा। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें और HTML के बेसिक टैग्स डालें, जैसे बॉडी, हेड एंड टाइटल टैग डालें। उसके बाद आपको लिंक टैग लगाने के लिए एंकर टैग डालना पड़ेगा, जिसे हमें टैग भी कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसे टैग लिखें। href इज इक्वल टू ब्रैकेट में सेकंड वेब पेज की लोकेशन डालें। फिर लिंक टेक्स्ट डालिए जिससे आप क्लिक कर दूसरे वेब पेज पर जा सके और एंकर टैग क्लोज कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले अपनी फाइल किसी फोल्डर में .html में सेव कर ले। अब आप सारे टेक्स्ट कोड को कॉपी कर 3-4 वेब पेजेस बना लीजिए, लेकिन वेब पेजेस में बेसिक टेक्स्ट चेंज कर दीजिए और पेज 2 के नाम से सेव कर लीजिएगा। और अब पहले वाली फाइल को किसी भी ब्राउज़र में रन करें। अब आप देखेंगे कि लिंक बन चुका है और अब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सेकंड पेज पर पहुंच जाएंगे। यह देखिए, अब आप पेज 2 यानी अबाउट अस वाले पेज पर पहुंच गए और दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपने लोकेशन में कोई भी गलती की तो लिंक काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने लिंक का प्रॉपर टाइटल नहीं डाला है। लिंक ब्रेक हो जाएगा, इसलिए आपने जिस भी नाम से दूसरी फाइल सेव करी थी वही फाइल का नाम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। चलिए एक तीसरा पेज लिंक बना देते हैं जिसका नाम है पेज 3 कॉन्टैक्ट अस। अब आप लिंक टैग यानी एंकर टैग को 2 बार कॉपी कर टेक्स्ट चेंज कर दीजिए और इन टैग्स को बाकी के पेजेस में पेस्ट कर दीजिएगा। अब आप अपनी फाइल को ब्राउज़र में रन करें, आपको अंतर दिख जाएगा। लिंक सभी एक लाइन में हैं, इन्हें अलग करने के लिए यहाँ BR टैग डालने की जरूरत है। BR टैग कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको लिंक्स अलग अलग लाइन में दिखेंगे। अब आप इन लिंक को चेक कर सकते हैं। होम पर क्लिक करेंगे तो होम पर पहुंच जाएंगे। अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पर पहुंच जाएंगे। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको HTML से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की HTML प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। माशाअल्लाह। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में मार्क-यू टैग कैसे लगाया जाता है, यानी वेब पेजेस में मूविंग टेक्स्ट कैसे लिखते हैं दिखाया जाएगा। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें और HTML के बेसिक टैग्स डालें, जैसे बॉडी, हेड एंड टाइटल टैग डालें। उसके बाद आपको मार्क-यू टैग लगाने के लिए सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले अपनी फाइल किसी फोल्डर में .html में सेव कर ले। अब आप अपनी सेव फाइल किसी भी ब्राउज़र में ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट आपने टाइप किया था अब वो वेब पेज पर शो हो रहा है, लेकिन वो स्थिर है। उसको चलाने के लिए ही मार्क-यू टैग डालना पड़ता है। अब आप अपनी HTML फाइल में मार्क-यू टैग डालें, जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। टैग क्लोज भी करें। अब आप फाइल को Ctrl+S दबा के फाइल सेव करें और ब्राउज़र में रिफ्रेश पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे तो आपको आपका टेक्स्ट मूव होता दिखाई देगा। टेक्स्ट में हेडिंग टैग डाल देते हैं, जिससे आपको टेक्स्ट थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। आप कितनी भी लाइनों में मार्क-यू टैग लगा सकते हैं। उसके बाद आप मार्क-यू टैग में विड्थ यानी चौड़ाई घटा या बढ़ा सकते हो।
आप मार्क यू टैग की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, यानी लेफ्ट या राइट, अप या डाउन। चलो अब चारों मार्क यू का बीजी कलर चेंज कर देते हैं, जिससे आपको सभी में अंतर नजर आ सके। अब आप इन सभी टैग को कॉपी कर ले और खुद प्रैक्टिस करके देखें। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको HTML से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की HTML प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। माशाअल्लाह। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में हेडिंग, पैराग्राफ और लाइन ब्रेक टैग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें और HTML के बेसिक टैग्स डालें, जैसे बॉडी, हेड एंड टाइटल टैग डालें। उसके बाद आपको हेडिंग टैग लगाने के लिए सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा है, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले अपनी फाइल किसी फोल्डर में .html में सेव कर ले। अब आप अपनी सेव फाइल किसी भी ब्राउज़र में ओपन करें। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट आपने टाइप किया था अब वो वेब पेज पर शो हो रहा है, लेकिन वो नॉर्मल साइज है। इस वाक्य को हेडिंग में बदलने के लिए ही हेडिंग टैग डालना पड़ता है। हेडिंग टैग 6 तरह के होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब आप अपनी HTML फाइल में H1 हेडिंग टैग डालें, जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। टैग को क्लोज भी करें। अब आप फाइल को Ctrl+S दबा के फाइल सेव करें और ब्राउज़र में रिफ्रेश पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे तो आपको आपका टेक्स्ट H एक हेडिंग में बदल गया है। आप कितनी भी लाइनों में हेडिंग टैग लगा सकते हैं। H1 से लेकर H6 तक आप हेडिंग टैग डाल सकते हैं। उसके बाद आप पैराग्राफ टैग के बारे में जानेंगे कि पैराग्राफ टैग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले कोई भी पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं। आप देखेंगे कि पैराग्राफ एक साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि यह 2 अलग अलग पैराग्राफ में दिखाई दे। उसके लिए ही आपको पैराग्राफ यानी P टैग लगाना पड़ेगा। टैग लगाते ही पैराग्राफ का विभाजन हो जाएगा, सो सैड। उसके बाद लाइन ब्रेक टैग आता है। इस टैग द्वारा आप लाइन को खत्म कर दूसरी लाइन में टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप यह टैग नहीं लगाते हैं तो आपकी लाइन एक ही लाइन में शो होती है। लाइन ब्रेक टैग BR शब्दों द्वारा लिखा जाता है। आप इस टैग को कहीं कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो लाइन दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगी। अब आप इन सभी टैग को कॉपी कर ले और खुद प्रैक्टिस करके देखें। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको HTML से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की HTML प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। माशाअल्लाह।
आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में इमेज टैग द्वारा वेब पेज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं और इमेज लिंक कैसे बनाते हैं यह भी बताया जाएगा। सबसे पहले नोटपैड ओपन करें और HTML के बेसिक टैग्स डालें। उसके बाद सबसे पहले अपनी फाइल किसी फोल्डर में .html में सेव कर ले और उस फाइल को किसी भी ब्राउज़र में रन करें। अब आप उसमें टेक्स्ट हेडिंग डाल ले ताकि हमें वह एक प्रॉपर वेब पेज लगे। इट्स योर चॉइस। फिर उसके बाद इमेज टैग डालें जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। IMGSRC यानी इमेज का सोर्स कहाँ पर है। ब्रैकेट में लोकेशन डालिए जैसे हमने डाला है। इमेज को चेक कीजिए उसका क्या नाम है, क्या एक्सटेंशन है, जैसे JPG, PNG या GIF इमेज भी डाल सकते हैं। ब्रैकेट में इमेज का नाम लिखिए जैसे हमने लिखा है। और ब्राउज़र को रिफ्रेश कर चेंज देख सकते हैं। आप चाहे तो इमेज की विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इमेज आपकी उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहां आपने HTML फाइल सेव करी थी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इमेज का अलग फोल्डर बना सकते हैं और सारी पिक्चर्स वही सेव कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर की सही लोकेशन नहीं डालोगे तो आपको पिक्चर नहीं दिखाई देगी। उसके लिए आप अपनी सहूलियत के लिए ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि इमेज अपनी जगह पर नहीं है। अब आप अपनी पुरानी लोकेशन में इमेज फोल्डर का एड्रेस भी डाल दे जैसे हमने करा है। कोडिंग डाल के ब्राउज़र में रिफ्रेश करें, आपको इमेज फिर से दिखने लगेगी। अब आप उसी प्रक्रिया से दूसरी इमेज डालने के लिए कोडिंग कॉपी करें और दूसरी इमेज डाल ले। अब आप उसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर ले। अब हम आपको इमेज लिंक के बारे में बताएंगे कि वेब पेज में इमेज लिंक कैसे लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है। इमेज टैग लगाने के बाद जैसे हम टेक्स्ट लिंक लगाते थे वैसे ही यहाँ हमें एंकर टैग लगाना है। इमेज टैग के ऊपर एंकर टैग लगा दीजिए, इमेज लिंक बन जाएगा। आप कोई भी पेज का लिंक यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर। आप चाहे तो इमेज पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं। आप उसकी मोटाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इन सभी टैग को कॉपी कर ले और खुद प्रैक्टिस करके देखें। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको HTML से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की HTML प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में। माशाअल्लाह। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि HTML क्या है और HTML के बेसिक टैग्स के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि HTML में कमेंट यानी शॉर्ट नोट्स कैसे डाल सकते हैं और मल्टीपल लाइन वैलिड कमेंट कैसे बनाते हैं यह भी बताया जाएगा। सबसे पहले अपनी कोई भी HTML फाइल नोटपैड में ओपन कर ले और साथ साथ उसे किसी ब्राउज़र में भी रन कर ले ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। अब अगर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कई सारी कोडिंग टाइप्ड है और आपको यह कंफ्यूजन होती है कि शुरू कहाँ से करें, तो आप बीच बीच में कमेंट डाल सकते हैं। इससे आपको कोडिंग समझने में आसानी होगी। जैसे अगर आप हेडिंग के बीच में कमेंट डालना चाहते हैं तो आप सीधे ही टेक्स्ट नहीं लिख सकते, आपको टेक्स्ट कमेंट टैग में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका कमेंट ब्राउज़र में दिखता रहेगा।
कमेंट करने का तरीका आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपको इसी टैग द्वारा अपना कमेंट वेब पेज पर हाइड करना है। इस टैग द्वारा आप जो भी लिखेंगे वो आपको नोटपैड पर तो दिखाई देगा, लेकिन ब्राउज़र में नहीं। इसी को वैलिड कमेंट कहा जाता है। आप इस कमेंट को पूरी शीट में कहीं भी ऐड या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने यह टैग प्रॉपर तरीके से नहीं डाला तो आपका टेक्स्ट फिर से ब्राउज़र में दिखने लगेगा। इसीलिए आपको यह टैग सही तरीके से ही लिखना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी नोट्स यहाँ लिख सकते हैं, जैसे बॉडी टैग कहाँ शुरू है, कहाँ खत्म है, पैराग्राफ कहाँ है इत्यादि। अगर आप कमेंट टैग में गलती करेंगे तो आपको आपका टेक्स्ट वेब पेज पर दिखाई देगा। आप चाहे तो मल्टीपल लाइंस पर यह कमेंट टैग अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस एंड में जो कोडिंग लिखते हैं वो आपको लाइनों के अंत में लिखना होगा। आपका सारा पैराग्राफ कमेंट में तब्दील हो जाएगा। अब आप इन सभी टैग को कॉपी कर ले और खुद प्रैक्टिस करके देखें। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको HTML से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की HTML प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज सीरीज को। आपका अपना चैनल हिंदी में।